Hello, my dear students, with a new chapter, Biomolecules. Biomolecules, as such, is a very important chapter since it covers not only this chapter but it is also related with other chapters. So, we will take selected important topics out of this chapter. This is one topic that I am going to start today, that is metabolites. First of all, what are biomolecules? They are all carbon containing compounds inside a living organism. What are biomolecules? They are all carbon एक सेल के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. Biomolecules, most of them, they are produced as a result of metabolism. So they are also called as metabolites. Metabolism से बने हुए प्रोडक्ट्स क्या कहलाएंगे? मेटाबोलाइट्स. मेटाबॉलिज्म मेनली दो तरह का है, एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एनाबॉलिज्म, एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कैटाबॉलिज्म. जब कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एनाबॉलिज्म, जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक होता है तो कैटाबॉलिज्म कहलाता है. तो ये जो रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ हैं बॉडी में, हर सेल में, लिविंग सेल में चलती रहती हैं. इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं. अगर ये मेटाबोलाइट्स सेल के या ऑर्गेनिज्म के उसके खुद के सेल्फ यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो ये कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. और अगर जहाँ पे ये फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे इनका एक डिग्निफाइड रोल नहीं है, एक स्पेसिफिक रोल नहीं है, फिर भी बन रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो ये जो चैप्टर है इसमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. मैं आज उसी को डिस्कस करने वाला हूं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिस भी ऑर्गेनिज्म ने, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एक माइक्रोब हो, चाहे वो फंगस हो, वो प्रोड्यूस करता है और उसका उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक डिफाइंड, एक वेल एस्टेब्लिश्ड रोल नहीं होता, फिर भी उसको प्रोड्यूस करता है. दूसरा ऑर्गेनिज्म उसका यूज करना चाहे तो कर लेता है और करता भी है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो ऑर्गेनिज्म उसका यूज नहीं करता, उसका कोई डेफिनेट रोल नहीं होता. ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट. मोस्ट ऑफ देम आर प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सो दे आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स. One is primary, one is secondary. What are primary metabolites? Let us see. Primary metabolites, they are directly involved in cell growth, development and reproduction. Definite role है इनका. Secondary metabolites का ऐसा कोई रोल नहीं है. They are not involved in these type of process. ये एक मेजर डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में. दूसरा जो डिफरेंस है, दे आर प्रोड्यूस, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज. प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज. लार्ज क्वांटिटी में क्यों बने? क्योंकि ये कंटिन्यूसली यूज होंगे. दे आर प्रोड्यूस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. डिफरेंस आने चाहिए, डिफरेंसेस में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा आप उसको. दो डिफरेंस बता दिए मैंने आपको. थर्ड पॉइंट, दे आर सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. दे आर सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ऐसा नहीं है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. दे आर डिफरेंट. फिर देखिए, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसका पार्ट है. दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यहां पे ऐसा नहीं है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते. डिफरेंस हो गए कितने? टोटल 4.
they perform specific physiological function no specific function। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई अलग से वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होता। अब एग्जाम्पल मोटे तौर पे देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये ग्लूकोज ही लिख दिया। ग्लूकोज क्या है? एक प्राइमरी मेटाबोलाइट, डायरेक्टली यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ट्राइग्लिसराइड्स बनते रहते हैं, काम में आते रहते हैं, डाइट से भी जाते हैं, है ना। ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी कई फंक्शन कर रहे हैं। विटामिन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इतने एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बनते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंस का। तो ये डिफरेंस आपके सामने है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है जिसपे क्वेश्चन फ्रेम होता है नीट में, वो है डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये ध्यान रखना, एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं करते इनको, प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। ठीक है। केमिकली इनके एग्जाम्पल्स वन बाय वन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो पिगमेंट्स, नंबर वन इज पिगमेंट्स। जो एक प्लांट के लीव्स और फ्लावर को उसका स्पेसिफिक कलर देते हैं वो कहलाते हैं पिगमेंट्स, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, एंथोसायनिन्स। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसमें नीट में। ये सारे फ्लावर की पेटल्स को कलर देंगे, लीव्स को कलर देंगे। एंथोसायनिन्स सिमिलरली फ्लावर्स और लीव्स के कलर, लीव्स का कलर तो नॉर्मली ग्रीन ही होता है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। कैरोटिनॉइड्स ये बेसिकली ये फ्लावर्स और प्लांट के दूसरे पार्ट का कलर दे, फ्रूट्स का कलर है वो भी इन्हीं की वजह से होता है। डिफरेंट टाइप के कैरोटिनॉइड्स, इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, इसलिए ये किस में आ गए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ गए। ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और डिटेल में, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जितने भी आपके येलो कलर के फ्रूट्स हैं, पपाया, मैंगो, इन सब के अंदर होता है, गुआवा एंड ऑल। तो ये बीटा कैरोटीन क्या है? एक तरह का कैरोटीनॉइड है। ये प्लांट के लिए किसी यूज का स्पेसिफिक नहीं है। ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल आपको समझ के याद करना है इसमें, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकेंड इज एल्कलॉइड्स। इंसान इनका यूज कर सकता है, ह्यूमंस इनका यूज कर सकता है। एल्कलॉइड्स में आता है, जैसे दो एग्जाम्पल हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन एंड कोडीन ये दोनों ड्रग्स की तरह से इस्तेमाल होते हैं, दवा है। मॉर्फिन ये पेन किलर है, इट इज ए पेन किलर। कोडीन ये क्या है? ये है कफ सप्रेसेंट, खांसी के इलाज में यूज होती है। इट इज ए कफ सप्रेसेंट कोडीन। ये है एल्कलॉइड्स। पेपेवर सोमनिफेरम, उससे ऑप्टेंड कंपाउंड्स, ये सब एल्कलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। लैक्टिन्स थर्ड है। लैक्टिन्स फॉर एग्जांपल कॉन्कावेलिन ए, इट इज यूज एज ए ड्रग। ये भी दवाई की तरह इस्तेमाल होती है। ये एक माइटोजन है एक्चुअली। माइटोजन का मतलब है ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी
मॉलिक्यूल जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो कॉन्कावेलिन ए माइटोजन है, ये लिम्फोसाइट जो बॉडी की इम्यूनिटी को गवर्न करती हैं उनके डिवीजन के लिए इसका यूज कर लेते हैं। कॉन्कावेलिन ए इट इज ए लेक्टिन, टी सेल डिफरेंशिएशन में काम करता है, ये एज ए ड्रग भी यूज किया जा सकता है। सिमिलरली नंबर 4 एसेंशियल ऑयल्स। Essential oils. Essential oils, these are not used by the plants. For example, मैं एक ऑयल का नाम लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, लेमन ग्रास ऑयल। ये फ्लेवर ऐड करने के लिए जो फूड बेवरेजेस हैं उसमें यूज होता है, यूज टू ऐड फ्लेवर इन फूड स्टफ। खाने के आर्टिकल में, खासतौर से बेकरी आइटम्स में इसका यूज हो सकता है। एसेंशियल ऑयल एग्जाम्पल है लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास एक प्लांट का नाम है, ये नींबू की घास नहीं है। लेमन ग्रास ऑयल ये एसेंशियल ऑयल का। इसी तरह से टर्पिनॉइड्स हैं, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, टर्पिनॉइड्स एग्जाम्पल इज मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, these are example of terpenoids। कैम्फर ऑयल जैसे मेंथॉल होता है ना, पीपरमेंट वगैरह पान में डालते हैं लोग बाग, तो वो ये उसमें भी इनका यूज होता है। टर्पिनॉइड्स कहलाते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं। ये प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं, फंगस के प्रोडक्ट्स हैं और बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, एक कैटेगरी में इनको नहीं रखना, इसीलिए अलग अलग हेड डाल के लिखना जा रहा है। 6th कैटेगरी इज टॉक्सिन्स, जहरीले सब्सटेंस जैसे कि राइसिन, एब्रिन्स। अगर कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग इनको कंज्यूम कर लें तो ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर देंगे, जहरीले कंपाउंड्स हैं, दे आर इन दिस कैटेगरी। एब्रिन्स एंड राइसिन्स टॉक्सिन्स कहलाते हैं। 7th कैटेगरी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, वो है ड्रग्स, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स। विनब्लास्टिन, it is an anti-cancer drug। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये एंटी कैंसर ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से कुरकुमिन, हल्दी में प्रेजेंट होती है, इन टर्मरिक। ये भी हल्दी के मेडिसिनल यूज, कुरकुमा लौंगा, हल्दी का नाम है कुरकुमा लौंगा। ये कुरकुमिन उसी से ऑब्टेंड है और इसको हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। हीलिंग के लिए, स्किन को रिजुविनेट करने के लिए भी इसका यूज होता है कुरकुमिन का। इन द सेम कैटेगरी वी हैव गॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रबर, for example different types of gums। gums we all know edible, गोंद सब जानते हैं, गोंद के लड्डू सबने खाए हैं। ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में। रबर, इससे कई तरह के कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करता है, रबर का प्लांट अलग होता है। इसी तरह से एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है, मैं उसको बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ। 2-3 कंपाउंड्स हैं जिनका भी यूज एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता है। ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। देखिए आप, ज्यादातर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को
यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया है, दे आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। चाहे वो ड्रग्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एडिबल चीज़ों के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी दूसरे फॉर्म में हो, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हो, वो यूज़ किया जाता है। निकोटीन, स्ट्राइकिन, these are defense substances. They are also used as a secondary metabolite. They are also in the same category of secondary metabolite. Nicotine, strychnine. Similarly, caffeine. सबको पता है कैफीन किस में होती है। अपन दिन में कई बार चाय कॉफ़ी पी लेते हैं। ये टोबैको का प्रोडक्ट है, निकोटियाना टोबैकम। स्ट्राइकिन, ये सब प्लांट्स के फंगस के प्रोडक्ट्स हैं। स्ट्राइकिन तो क्या है, ये सब डिफेंस सब्सटेंसेस के तौर पे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका स्पेसिफिक रोल जिन प्लांट्स ने इसको प्रोड्यूस किया उनमें नहीं है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो चीज़ क्या क्या लर्न की, पहला तो डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या डिफरेंस है। मेन एक क्वेश्चन तो वहीं से फॉर्म हो जाएगा आपको। 5-6 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, वो क्लियर होना। सेकंड है डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेटा। देखिए ये थाउजेंड्स के अंदर हैं, कई तरह के होते हैं, यहाँ पे सबको डिस्कस किया नहीं जा सकता। तो जो एनसीईआरटी के अंदर जो कैटेगरीज हैं, ये 8 कैटेगरीज दे रखी हैं। आपको उन कैटेगरीज के नाम और उनके एग्जाम्पल ये लर्न करने होते हैं, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और फ्रीक्वेंटली नीट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट करके आज ये लेक्चर डिलीवर किया है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर as far as the secondary metabolites are concerned. Please make full use of this video. Please like and subscribe my channel. Thank you very much. This is all for today.